श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह गृह की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। 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 राज श्याम राज श्याम जय राज श्याम राज श्याम। राज श्याम राज श्याम जय राज श्याम राज श्याम। मेरे राज श्याम राज श्याम। मेरे राज श्याम राज श्याम। श्री राज श्याम राज श्याम। श्री राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम 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 राज श्याम राज श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम। श्री राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। राज श्याम राज श्याम। राज श्याम
श्रीमद् भागवत रस रसिक ज्ञान भक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति स्वामी श्री 108 सदानंद जी महाराज, हमारी तीनों ही साध्वी बहनें और इधर संगीतकार महानुभाव पुजारी जी, प्रकाश जी और आप समस्त धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, जिन्होंने गोवा में 4 दिन का ये आनंद लिया और आज भी आनंद लेंगे, दर्शनों का और परिभ्रमण का, दोनों प्रकार का आनंद आप लोग ले रहे हैं, जीवन को सफल बना रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर कार्य है। तो देखिए, संसार के अंतर्गत कैसे रहना, ये सारी बातें हम लोग जब धर्म कथा सुनते हैं ना तभी पता लगता है, ऐसे पता नहीं लगता है। जीने के लिए तो हर कोई जी रहा है, कीड़े मकोड़े भी जी रहे हैं, जानवर भी जी रहे हैं, पक्षी भी जी रहे हैं, बंदर भी जी रहे हैं अपने वनों में, सब जी रहे हैं। पर कैसे जीवन को सुंदर बनाना, कैसे जीवन को सुखद बनाना, कैसे जीवन को आनंदप्रद बनाना और कैसे जीवन को मोक्षप्रद बनाना। देखिए, मोक्ष साधनमेव परम पुरुषार्थ, हमारे शास्त्रों ने कहा जीवन का परम पुरुषार्थ है मोक्ष की प्राप्ति करना, आवागमन से रहित होना। क्यों हम कृष्ण की भक्ति करें? देवी देवता भी तो अनेक हैं, देवी देवता भी वरदान देते हैं, फल देते हैं, किसी भी अपने भक्त को निराश नहीं करते हैं। इतने सारे देवी देवता हिंदू धर्म में विराजे हुए हैं, फिर कृष्ण की भक्ति में हम क्यों लगे? बस इतना ही है कि देवी देवता भी फल देते हैं, वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, पर एक परम धाम जो है ना, परे से परे का धाम, वो परम धाम में जाना है, आत्मा को वहाँ पहुँचाना है। तो कृष्ण मंत्र का जाप, कृष्ण का ध्यान, कृष्ण की भक्ति, गोपी भाव की भक्ति बहुत जरूरी है। उसी से वहाँ पहुँच सकते हैं। एक ही मार्ग है। ऐसे तो परमात्मा को पाने के लिए 5 मार्ग बताए गए हैं। पहले तो कर्मकांड का मार्ग है ना। कर्मकांड का मार्ग क्या है कि घर में कोई गृह प्रवेश या ऐसे कोई कार्यक्रम हो तो आप ब्राह्मणों को बुलाइए। फिर जिस प्रकार से देवी देवताओं की स्थापना करके कर्मकांड करते हैं, श्लोकों का पाठ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा आपसे कराते हैं, ये भी एक मार्ग है परमात्मा को पाने के लिए। उससे आगे जाते हैं तो उपासना का मार्ग है, अनेक प्रकार के व्रत रखना और परमात्मा के मंत्र का जप करते रहना, देवी देवताओं को याद करते रहना, देवी देवताओं को फूल पान चढ़ाते रहना, ये उपासना का मार्ग है। फिर तीसरा मार्ग है योग का मार्ग। योग, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम नियम, अष्टांग योग की विधि है। उस विधि से भी परमात्मा को पाया जा सकता है। उससे परे ज्ञान का मार्ग है, ज्ञानी बनना, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों के मर्म को समझना, उस हिसाब से जीवन जीने की कला सीखना, सदा ज्ञान का उपदेश करना, सदा ज्ञानी बन करके रहना, ये भी एक मार्ग है। आप देखिए, पर ये सारे के सारे मार्ग कहीं न कहीं कठिन, कहीं न कहीं जटिल, कहीं न कहीं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय असंभव सा होता है। क्योंकि योग करना जवानी में तो ठीक है, बुढ़ापा आने के बाद कमर में दर्द आ जाए या और कोई बीमारी आ जाए तो योग अभ्यास करना कठिन हो जाता है। नीचे बैठने का, आसन में बैठने की क्षमता खो जाए, हम कुर्सी की ज़रूरत पड़े,
तो योग करना थोड़ा हमारे लिए असंभव सा हो जाता है। कर्मकांड करने के लिए इतने सारे श्लोकों को याद करना और इतनी सारी विधियां याद करना ब्राह्मण लोग तो करते ही हैं, उनका तो व्यवसाय है, पर हर एक से इतने सारे श्लोक, इतनी सारी विधियां और इतने सारे तौर तरीके सजाना असंभव सा लगता है। उपासना करें तो इतने सारे देवी देवता हैं कि किसका मंत्र जपें, किसको याद करें, किसका व्रत रखें, किसका न रखें, कौन खुश होगा, कौन नाराज हो जाएगा, कुछ इसका भी भरोसा नहीं है। ज्ञान का मार्ग अपनाएं तो शास्त्र पढ़ें, तो इतना संस्कृत में सारे शास्त्र हैं, कुछ हिंदी भाषा में है, प्राचीन हिंदी भाषा में, बाकी तो सब वेद से लेकर के सारे पुराण संस्कृत में है। इतना ज्ञान कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो श्री कृष्ण ने आज से 5248 साल पूर्व, क्योंकि हमने पिछले कृष्ण जन्माष्टमी मनाया ना, तो कृष्ण के जन्म का 5248वां जन्म उत्सव मनाया। अब की बार हम लोग श्रावण में, देखिए इस बार श्रावण 2 है, यहाँ एक अधिक मास भी बीच में आता है। हम लोगों ने पिछले मास को लिया है बीतक के लिए। हम लोग 6 अगस्त से बीतक शुरू करेंगे। 1 महीना व्यापी बीतक हम लोग करते हैं ना, पूरे प्रणामी समाज में होता है। कहीं महीना भर नहीं मिला तो 15 दिन 7 दिन भी चल जाता है, पर कुछ न कुछ बीतक श्रवण करें। नहीं श्रवण करने का मौका मिला तो घर ही में पढ़ें, नहीं पढ़ने का मौका मिला तो आज तो इतने चैनल हैं यूट्यूब में कि हर जगह आप थोड़ा सा जुड़ेंगे तो बीतक करते हुए गुरुजन मिलते हैं, घर बैठे बीतक सुनने का मौका भी मिल जाता है। तो देखिए अब की बार बीतक के बाद जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग मनाएंगे ना, 5249वां मनाएंगे। इतने साल पूर्व श्री कृष्ण इस धरती पे आए प्रेम लक्षणा भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए। ऐसे तो कृष्ण का अपना धाम परम धाम है, उसी परम धाम में अपने सखी गणों के साथ रहते हैं। सखी गण भी राज्य हमारे दिल में राज करने वाले, सारे विश्व में राज करने वाले, राज धनी पिया करते हुए उनके इर्द गिर्द होती हैं। वह आनंद ही आनंद है। पर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने सोचा कि जगत के सारे विश्व के जीवों को अगर परम धाम का परिचय नहीं दिया जाएगा तो वे कभी इस दिव्य धाम का ध्यान नहीं कर सकते, इस दिव्य धाम का आनंद जीवन में उतार नहीं सकते। इसलिए मुझे जगत में जाना पड़ेगा। इसलिए सखियों को भेजा, खुद स्वयं भी आए, साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में आए और पूरे विश्व में उन्होंने एक नई व्यवस्था दी। जो आज तक चल रहा था कर्मकांड का, उपासना का, योग का, ज्ञान का, उससे परे और एक मार्ग श्री कृष्ण ने दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया, परिचित कराया। वो है परा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग। पंथ होवे कोटि कलप प्रेम पहुँचावे मिने पलक, प्रेम ऐसी भांत सुधारे ठौर बैठे पार उतारे। देखिए तो 9 धा से न्यारो कहो 14 भवन में नाय, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपिका माए। ब्रज गोपियों को सबसे पहले उन्होंने शिक्षा दी कि प्रेम लक्षणा भक्ति क्या होती है। उन्होंने कर दिखाया, प्रैक्टिकल कर दिखाया। और वो ब्रज गोपी भी और नहीं थी, केवल गोपों की पत्नियां नहीं थी, उनके अंतर्गत भी दिव्य आत्मा उस दिव्य परम धाम से आकर के बैठी हुई थी। तो श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों को प्रेम लक्षणा भक्ति जब सिखाया तो ब्रज गोपी कृष्ण के लिए क्या कहती है कि घर तजो वन तजो नागर नगर तजो बंसी बट तट तजो काहू पे न लजी हो, देह तजो गेह तजो नेह कहो कैसे तजो, आज राज काज सब ऐसी साज सजी हो। बाबरो भयो हैं लोग बाबरी कहे मोको, बाबरी कहे मैं कहूँ पे न बरजी हूँ, कहैया सुनैया तजूँ बाप और भैया तजूँ, दैया तजूँ मैया पे कन्हैया नहीं तजियो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
ऐसे ब्रज गोपियों को पूछा गया कि अरे गोपी, तेरे को श्याम सुंदर मिल जाए तो क्या क्या छोड़ने के लिए तैयार है? तो घर परिवार, सगे संबंधी, धन वैभव ऐश्वर्य, मित्र कुटुंब परिवार, जो कुछ भी संसार में दिखलाई देता है उन्हें हम तजने के लिए तैयार हैं, त्यागने के लिए तैयार हैं। एक चीज नहीं त्यागा जाता, एक चीज नहीं छोड़ा जाता, कन्हैया नहीं तजियो। हमारे कन्हैया श्री कृष्ण को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उठते भी कृष्णा, बैठते भी कृष्णा, खाते भी कृष्णा, जागते भी कृष्णा, सोते भी कृष्णा। इसके लिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, उठते बैठते खाते पीते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासुका जाकी असल हक निस्वत। कहते हैं अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति आप में उतर आई, इसका क्या प्रमाण है? उठते उठते राज 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 करते हुए आप उठोगे, अपने आप हो जाएगा। स्वयमेव घंटी बजेगी तो अपने आत्मा में भी घंटी बजने लगेगी कि मेरे राज की घंटी बज रही है, वो मुझे जगा रहे हैं। उठते हुए भी राज राज करते हुए फिर नहाने जब लगे, मेरे को किसी ने प्रश्न किया था कि नहाने के पूर्व क्रिया में भी राज राज करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, आपने उठते ही राज राज किया ना, उसका असर आपके नहाने तक चलेगा। इसीलिए अशुद्ध अवस्था में जप नहीं किया जाता है। जब पानी डालने लगेंगे तब उठ के नहाइए, जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, साथ सन मंदिर मिल के खेलिए संग भरता। फिर मंदिर में आए तो आओ जी बाला मरे घिरे, आओ जी बाला एक लड़ी परदेश में मुनि मुकी ने कहाँ सा लिया। फिर देखिए राज्य की पूजा, राज्य का प्रसाद आपने पा लिया। फिर आप पाठ भी कर सकते हैं, जप भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, चितवनी भी कर सकते हैं। उस दिन थोड़ा ध्यान की झलक हमने यहाँ आपके समक्ष रखने के लिए प्रयास किया। प्रणामी ध्यान परमधाम का ध्यान है, प्रणामी ध्यान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ध्यान है, प्रणामी ध्यान आवागमन से रहित का ध्यान है, 25 पक्ष का ध्यान है। तो इतना हो जाने के बाद दिन भर कर्म कीजिए, कमाइए, व्यापार कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। माताएं हैं तो आजकल तो बहनें भी बहुत कमाती है, भाइयों से ज़्यादा बहनें कमाती है आजकल। उनकी सैलरी पूछो तो भाइयों से ज़्यादा सैलरी ले लेती। पढ़ लिख करके योग्य बन गई, जब उनमें योग्यता है तो कमा सकती हैं, घर भी चला सकते हैं, सब कुछ करें। दुनिया में पुरुषार्थ करने के लिए परमात्मा ने छूट दे रखी है, परंतु जो भी करें उनको याद करते हुए करें, उनका विस्मरण करके नहीं। जारे बछड़ा लई बन पधारे, त्यारे रोवंता दिन जाए। परमात्मा बिछुड़ जाए तो रोना आना चाहिए, परमात्मा का मिलन हो तो सदा प्रसन्न रहना चाहिए। यही गोपी भाव की भक्ति है जो हम लोग भागवत के माध्यम से भी सुनते हैं और वाणी के माध्यम से भी प्राणनाथ जी यही बताते हैं कि अटूट संबंध, कभी न टूटने वाला, कभी न भंग होने वाला, कभी न बिखरने वाला, बस ऐसी भक्ति में हम लोग लगे रहें। और जीवन में यही है कि अंत घड़ी हमारा ठीक रहे तो सब कुछ ठीक होता है। बोलते हैं ना, अंते यामति सा गति, अंत समय में राज राज करते हुए प्राण त्याग करे ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख में जब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह ने कृष्ण को कहा था ना, हम लोग भी कहते हैं कि हे परमात्मा ऐसी शक्ति दो कि अंत समय में भी आप ही याद आते रहें, बाकी कुटुंब परिवार को याद करके कुछ नहीं है। तो एक संसार का खेल हमने खेला, अंत तो गत्वा आपके ही चरणों में जाना है, जहाँ से आए वहीं लौट करके जाना है। इसलिए आपकी विस्मृति न हो, आपकी स्मृति बने रहे और आप में हम खोए रहें। पर एक चीज़ मैं बताता हूँ कि कभी कभी बेहोशी भी आ जाती है अंत घड़ी में, पर पहले का किया हुआ जाप है ना वो काम आता है। जैसे बच्चा दिन भर पढ़ता है ना, रात को सोता है तो भूल जाता है। नींद ऐसी चीज़ है ना, भुला देती है ना। नींद की भी विचित्र बात है, आप देखिए, जब आती है तो सब कुछ भुला देती है, जब नहीं आती है तो सब कुछ याद कराती है। फिर
तो ऐसी ये नींद बच्चों को, रात को विद्यार्थी को जब पढ़ करके सोते भूल जाते हैं, पर दूसरे दिन एग्जाम में जाते हैं तो सब कुछ लिखते हैं। फिर ऐसे ही अंत घड़ी में बेहोशी भी आ जाए तो चिंता वाली बात नहीं। जीवन में जब किया है उसके फल से हम तर जाएंगे, परम पद में जाएंगे, राज्य के चरणों में जाएंगे। ये ऐसी शिक्षा है प्राणनाथ जी महाराज की वाणी से कि उठते बैठते खाते पीते सोते जागते उनको याद करते हुए काम करें और जीवन को सफल बनाएं। तो आज का दिन तो महत्वपूर्ण का दिन है। थोड़ी देर में सबसे पहले तो महाराज जी यहाँ से दूसरे कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग भी प्रस्थान करेंगे। ये यात्रा बहुत सुखद रही और बहुत आनंदप्रद रही। इसकी व्यवस्था में हमारे सिलीगुड़ी के सुंदर साथ आगे हैं, तो मैं उन सबको भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि सिलीगुड़ी हमसे बहुत नज़दीक है ना। मैं भी कालिम्पोंग से आते जाते सिलीगुड़ी के सुंदर साथ से बार बार मिलता हूँ। पूज्य महाराज जी ने भी अपनी कथा यात्रा सिलीगुड़ी से प्रारंभ की है। तो साल में एक बार ऐसे तीर्थों की, ऐसे पुण्य भूमि की, ऐसे पर्यटन भूमि की कोई यात्रा हो जाए तो और हम सब सुंदर साथ में जोश आता रहेगा। और अब हम सब देश परदेश के सुंदर साथ से मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और परम धाम की भक्ति को और आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब इतने प्रेम से, इतने मगन से कहीं सुनते नहीं है जैसे आप लोग बैठे हैं ना, क्योंकि और जगह कुछ ना कुछ लगी रहती है, पर यहाँ तो निश्चिंत होकर के आप लोग बैठे तो हम लोगों को भी बड़ा आनंद आया। ऐसे ही बैठक हम लोग बनाते चले जीवन में, ताकि कार्यक्रम सुखद हो, सफल हो, आनंदप्रद हो। तो इतना ही कहते हुए अभी के इस चर्चा को यही विराम दे रहा हूँ। चर्चा तो होती रहेगी। यूट्यूब में प्रणामी मीडिया चैनल से आप लोग जुड़ेंगे तो हर रोज़ 7 बजे चर्चा सुन पाएंगे और महाराज जी के झिलना भी आप लोग देख पाएंगे। आप लोग जरूर जुड़े। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए चर्चा को यही विराम दे रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के, सदगुरु महाराज के, श्री धाम के धनी की प्रणाम। ये तो अच्छा नहीं होता है। कृष्णलाल की, प्रियन स्वामी की, नाथ प्यारे की, बाईजू महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, तीनों पूरी धाम की, सदगुरुदेव महाराज की, गो माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कृष्ण चंद्र की अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। वंदो श्री सतगुरु चरण को करुणनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण देवचंद्र प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं बाग। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साधन,
मंगल धाम उजास। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को गुरु करते आप समान। लाल की प्रणव प्यारे की। हम सभी का गुरु दरबार परम पुनीत मंगल धाम कालीन पहुँचे। वाणी बीतक वेद शास्त्रों छल पकता। पूरे विश्व में महंती प्राणनाथ जी की जयंती मनाते हुए उनकी वाणी के माध्यम से शुद्ध सनातन श्री कृष्ण प्रेमी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले श्री 108 महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी बाल अवस्था से गुरु महाराज के चरण को अर्पित हुई साध्वी मीना महाराज, पूर्णा महाराज, मैना महाराज और पिछले 38 सालों से साथ में अभी तक भागवत कथाकार, रसिक प्रवक्ता, धर्म उपदेशर रविकांत शास्त्री जी महाराज बाल अवस्था से आज तक साथ में ही है। विनय प्रणामी जी, आशु की पवन तिवारी जी और मेरा जब कोई नहीं होता साथ देने वाले कैलाश जी, रवि जी, शायद धर्म प्रेमी मातृ शक्ति साथ में हमारे मीडिया प्रभारी कौन है, प्रकाश शर्मा। कोरोना टाइम से लेकर अभी तक कोई दिन खाली नहीं इनका। और हमारे पुजारी जी लगभग 25 साल से मेरे साथ में, बीच में थोड़ा विदेश भेजा था, मन नहीं लगा तो आ गए। विवाहनी का सब कार्य संभाले, पुजारी के साथ साथ में मैनेजर का पद भी संभाले हुए। जितना मंदिर बना है इनके हाथों से ईंट लगा है और अभी भी पूरा वही के देख रहे हैं। रात के कोई 12 बजे आएगा तो भोजन प्रसाद यही करवाएगा। शायद धर्म प्रेमी मातृ शक्ति, सज्जन वृंद, भक्त समुदाय, पवित्र आत्मा, महान आत्माओं, राज श्यामा जी के अति लाडले सुंदर साथ जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी। बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ इन 4 दिनों में। वैसे तो एक दिन पहले आ गए हम, तो वो भी गिनती करना है, फिर वो भी आनंद ही है। क्योंकि आनंद कहाँ से हुआ, जब फ्लाइट से बड़े उससे 2 घंटे पहले शुरू हो गया था, तो वे भी आनंदमय है। और ये 5वां दिन है। हर प्रकार का आनंद रहा। समुद्र देवता, हिंदू धर्म में समुद्र को देवता बोलते हैं, नदियों को माता बोलते हैं। नदियों को माता बोलते हैं, गंगा माता, जमुना माता। बाकी नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म में है ये विशेषता हिंदू धर्म की। और श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हे अर्जुन दरख्तों में पीपल हूँ। तो पीपल देवता हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन देता है। कितनी कमी थी कोरोना टाइम पर ही। हमने कहा गलती किया भाई, 1 घंटा बैठ जाए पीपल के नीचे, सुबह बैठ जाओ 1 घंटा पीपल नीचे, थोड़ा प्राणायाम कर लो, ऑक्सीजन मिल जाएगी। डॉक्टर के पास नहीं मिलेगी, बात मिलेगी। ने क्या कहा, हे अर्जुन दरख्तों में पीपल हूँ, है ना। और पहले वैद्य डॉक्टर कौन था बताओ? बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, गंजा जो है, तुलसी क्या है? तुलसी क्या है? वैद्य डॉक्टर है, आयुर्वेद डॉक्टर है। कभी क्यों पूजा करते हैं? जो कंठ में तुलसी, चंदन, रुद्राक्ष की बल रखता है, उसको कैंसर होने का कम चांस है। जो यज्ञों पे ठीक टाइम धारण कर लेता है, उसको हार्ट अटैक होने की कम संभावना है। यह ऋषि मुनि हमारी ऐसे नहीं थे, अनपढ़ नहीं थे। MA PhD कई विषयों में थे। शास्त्राचार्य, वेदांताचार्य, व्याकरणाचार्य, अनेक वजह, भागवताचार्य। तो जितने ऋषि मुनि हमारे विद्वान थे, इतने विश्व में कहीं भी नहीं थे।
इसलिए भारत विश्व का गुरु कहलाता था। ये अमेरिका के जंगल थे, अभी भी जंगल ही है। थोड़ा बुद्धि अलग लगा ली, क्या बम बनाने लग गए और वह देखते युद्ध करवाते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। वहाँ का हाल क्या है, 5 एकड़ में बंगला बना हुआ है, 5 एकड़ में, पर है कौन, 2 बूढ़ा बूढ़ी है और कुत्ता एक कुत्ता है। कुत्ते प्यार करते हैं, क्यों पोते रहे नहीं, पर अपने यहाँ वाह, वृद्ध हो गए तो बेटा बेटी पुत्र वधू और पोता पोती भूल जाते हैं, बुढ़ापा ही भूल जाते हैं। तो भाई जो भारत की महिमा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, पैसा कमाने भारत जाते हो तो कोई बात नहीं, पर भारत जैसा संसार में कोई देश नहीं है और न आगे होगा, न आगे होगा। और विशेषता है, 9 दिन तक बिना अन्न के रहते हैं, बिना अन्न खाए 9 दिन रहना। हमारे प्रधानमंत्री बम्बई के गए, अन्न नहीं लिया, 9 दिन मायने रखता है, और साल में 2 बार है। यानी कि यहाँ हर जगह धार्मिकता लेकिन है। और बोले गोवा गोवा, बोले खराब है खराब है। गुरु जी क्या करते हो आप लोग, गोवा जाते हो? ये भी कोई जानी जगह, जहाँ जाने गए वहीं जाएंगे। अरे अच्छी जो सब जाते हैं, अच्छी सब दुनिया जाती है, हम तो खराब जगह जाकर उसको अच्छा बनाएंगे। जो गंदगी को साफ करके, तो गंदे थोड़ी, माँ क्या गंदी होती क्या, बच्चों की सफाई करती। संत महात्मा भी है, संतों क्या कहा, गुरुजन 2 भी होते हैं, तो गुरुजन 2 भी होते हैं। और एक देखे ना, गुरुजन कौन, ब्रह्मा विष्णु महादेव होते हैं। कैसे, क्या 4 मुख हमारे, ब्रह्मा निपायो निज नाम ब्रह्मा है, पायो निज नाम ब्रह्मा, बीज ने डाल दिया, और विष्णु पाय निज नाम डाल दिया, कानापति कुर्तों चल बगुचा हो गया, कभी आई नहीं फिर दोबारा। अरे क्या विष्णु बनकर क्या करते हैं, सत्संग करते हैं, समय चाहे भाग भाई यही करते हैं ये। और शिव जी का मतलब क्या है, अरे घास उग जाता है फालतू, तो क्या हमारे अंदर क्या काम क्रोध घास को गया, उसको साफ करते हैं। आध्यात्मिकता में तो देखो, अब गोवा सलानी नहीं, गोवा तीर्थ बना हुआ है। कल गए अपन कितना आनंद आया है। जैसे परम धाम का मेर सागर है, अपन जब गए थे 2 बार समुद्र में, तो महाराज ने क्या कहा था, मेर सागर गोता लगाई, बोले यही है, क्योंकि जहाज कहाँ चलता था, जहाज कहाँ चला, समुद्र को पे चला, तो मेर सागर हो गया ना। तो जहाँ जाएंगे वही तीर्थ बन गया, तो सागर भी तीर्थ बन गया। सागर का पानी खारा है, पर ये खारा नहीं है, सारा मीठा बन जाता है। बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। मैं से सबके चेहरे पर मुस्कान ही है। एक मेरी सीता माता शायद 75-77 साल की होगी, दोनों घुटे के, पर वही भी वहाँ पहुँच गई। बेटा बहुत नहीं जाने देता, पहुँच नहीं। और भी कई हैं। जब है क्रूज की यात्रा हुआ था, तो रांची में पति की उम्र 80 साल, पत्नी है 78 साल, दोनों घुटने चेंज हुए, व्हील चेयर में गए, व्हील चेयर में वो गए 80 साल के। क्या भूल जाते हैं सब कुछ, क्या याद है। कहते शराब के कुछ नहीं, वो तो खत्म हो जाएगा। जितने नशे संसार में उतने जात पर भात, ये सत्संग का नशा ऐसा है जो चढ़ा रहेगा, ये नशा है। रहा प्यारे भक्तों, जब घर से बाहर निकलते हैं तो घर जैसी सुविधा कभी नहीं मिलेगी। इसका हमेशा ध्यान रखना, पल्ला गांठ पल्ला, जो घर में सुविधा, परंतु घर में ये सुविधा नहीं है। यही 3-4 दिन का पर्व घर में होता तो कितना लंबा कर दिया, दुकान खोलनी है,
दाल लंबा कर दिया, अरे घर में जाकर रोटी बनानी है ना, और यहाँ सब बना बना तैयार है, बना तैयार है। तो क्या, इसलिए तीर्थों में क्या है, जहाँ जाए संत जहाँ जाए वहीं तीर्थ है हमारा। वैसे हमारे घर रात्रि पागल है, पागल और भी है, एक वो डॉक्टर साहब बैठे और पागल है, वो अभी आए थे 1 महीने पहले, फिर बोले गुरु जी नहीं होता आ गया, फिर बोले मुझे आ रहा हूँ, मन नहीं लग रहा है, पैर में तकलीफ है, और फिर भी ये कहाँ समुद्र में चला गया ना। ये क्या है, ये भक्ति का दीवानापन है, ये गुरुओं का, ये सुनाई का एक मंदिर सुना वैसे, ये संतों का बोलेगा मैंने, तो ये तो दीवाने हैं, ये ही दीवाना है। ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, इनका अलग आनंद है। अपने शहर में करते हैं, घरों में करते हैं, सिलीगुड़ी कालीपुर उनका अलग, कालीपुर तीर्थ है, सिलीगुड़ी तीर्थ है, जहाँ गुरु ने साधना की वो तीर्थ है, जहाँ राधिका धाम तीर्थ है, उन्हें साधना की है। बाकी मंदिर तो ठीक है, अच्छे हैं, आने जाने हैं, पर वहाँ चिंता होती, घर जाना है, दुकान खोलनी पड़ेगी, ऑफिस जाना पड़ेगा, पर यहाँ कोई चिंता नहीं है। सुबह 4 बजे उठते हैं और रात को कब बच जाते 11 पता नहीं। अच्छा कब लगा, जब प्रथम दिन रात के 10 बजे कोई उठ नहीं रहा, रात को 10 बजे तक शाम पर बैठे हैं, भूख पास भूल गए नहीं। ये आनंद का है, वास्तविक आनंद है। सबको बधाई है, सभी को, और लगभग हर स्टेट से आए, नेपाल से में, विदेशी वगैरह, यूएस से जो आ गए ना, तो विदेश भी हो गए ना, तो सभी आए हैं, बड़ा आनंद रहा। इसी प्रकार से आगे प्रोग्राम चलते रहेंगे। प्रार्थना कर लेते, थोड़ा हाथ जोड़े। निजानंद को सुमेर के, निजानंद को सुमेर के, सत्य गुरु का कर ध्यान, सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में, सुंदर साथ के चरण में, दास करे प्रणाम, दास करे प्रणाम, बार बार विनय करो, बार बार विनय करो, सुंदर साथ से सुंदर साथ से, सेवक सेवा भाव में, सेवक सेवा भाव में, बाढ़े प्रेम स्नेह, बाढ़े प्रेम स्नेह। प्राण प्यारे की ब्रजपति मोहन ही घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। राधे श्याम भज राधे श्याम, राधे श्याम भज राधे श्याम, भज प्यारे मन राधे श्याम, भज प्यारे मन राधे श्याम। बोलो ब्रजपति मान श्री घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे नंद नंद हे ब्रजराज, हे नंदनंदन हे ब्रजराज, पूर्ण चिद्ध घन श्री राज। पूर्ण चित्त घन हे श्री राज। बोला ब्रजपति माँ हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे मुरलीधर
रोमणी गोपाल हसी कसी रोमणी गोपाल बोल ब्रजपति मोम हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम ब्रजपति गोविंद हे घनश्याम पति पावन राधे श्याम हे मम रक्षक हे मम नाथ हे मम रक्षक हे मम नाथ हरे न बंधु को केना दीनबंधु गोपीनाथ बोल ब्रजपति मोम हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पति पावन राधे श्याम हे पूर्णानंद सच्चिदानंद हे पूर्णानंद सच्चिदानंद प्राणनाथ आनंद कंद प्राणनाथ हे आनंद बोल ब्रजपति मोम हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पति पावन राधे श्याम धन प्यारे की जय। एक सज्जन है साधुराम जैन, बंगलोर रहते हैं पर 6 महीने विदेश रहते हैं। वो डेली सुबह और शाम तैयार मिलते हैं। पति पत्नी, उम्र शायद 80 साल की है। सुबह मिलते शाम को अमेरिका में है और उनके पोता और नाती भी हैं। और शायद जर्मनी में 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो नाचती रहती हैं। कोरोना टाइम चले अब तो वो नाच ही रही है। जब भी कथा का टाइम होता है, जब छुट्टी होती है फट आ जाती है। पहले छोटी आती फिर बड़ी आ जाती है। यानी क्या बगटे का रंग भाभी चढ़ाया हुआ है कि कब समय। और जिस दिन नहीं होता किसी दिन बोले गुरु जी आज तो देखते रह गए, हम तो जल्दी उठे, अब तो आए नहीं। कहने ये रंग ही ऐसा है। बाकी नशे करें तो ख़त्म होते हैं, ख़त्म। पर ये नशा कितना, यह का अमेरिका, लंदन, जर्मनी तक बच्चे, उम्र छोटी ज़्यादा नहीं, छोटी लड़की की उम्र तो है 5 साल की, बड़ी वाली 7 साल की, और वो नाचती। कोरोना में नाचती थी। एक दिल्ली में है, बच्चों को, हाँ। और एक बच्ची और है, वह पूजा है दिल्ली में, वो भी वैसे ही है। इतने अच्छे हारमोनियम सीख रही है, बाणी गा रही है। आप भी अपने बच्चों को सिखाओ, धार्मिकता में लगाओ, हारमोनियम सिखाओ, बाणी सीखेंगे, क्लासिकल सिखाओ उनको। पढ़ाई के एक्स्ट्रा करके वो भी क्या हो तो क्या होगा, आपकी अगली पीढ़ी तैयारी हो जाएगी। नहीं तो आप तो हो आगे बंद। आप अपना व्यापार तो बंद नहीं करते हो। बच्चों को सिखा दिए ना, पर बेटों को यहाँ क्यों नहीं सिखाते हो? आप अपने बेटों को, बहुओं को यहाँ लाना क्यों नहीं सिखाते हो? बाकी सब सिखाते, रसोई काम भी सिखा देते हो, वो संभाल लेंगे। तो ये भी सिखाओ। जो फांसी में लटकने वाले थे वैसे नहीं, उनके घर में वातावरण वैसे था। चाहे भगत सिंह, चाहे राजगुरु हो, चाहे सुखदेव हो, उनके घर में वातावरण वैसा ही था। तो क्या उनके 20 साल 25 साल के बेटे हंसते फांसी में लटक गए, अंग कटवा लिए। इसलिए आप अगली पीढ़ी की तैयारी करो। मेरा निवेदन है, वो तो होगा वो नशा छोड़ देंगे। जहाँ यहाँ आएंगे, ये नशा चढ़ जाए तो नशा छोड़ देंगे, ये नशा चढ़ने हो तो वो नशा अपने आप छोड़ देंगे। तो नाम तो नहीं लूँगा मैं, परंतु इधर आप लगा दो उनको। जैसे बोलना पड़ेगा, पूरे विश्व के अंदर नेपाल हिंदू राष्ट्र है। अब तक तो आगे पता नहीं क्या होगा। क्यों हिंदू राष्ट्र है? वहाँ जनवरी फरवरी नहीं चल रही है, नहीं है ना? जनवरी फरवरी वहाँ नहीं है, वहाँ चैत बैसाखी है। खाता पर चैत बैसाख है, कोर्ट में भी चैत बैसाख है, तो हिंदू राष्ट्र बना। और अपने यहाँ अंग्रेज चले गए, फिर तो वही सी लिख तो वही काट रहे हो। पहले खाते पत्र जो है हिंदी में कर दिया, अंग्रेजी शुरू हो गई।
पर नेपाल में हिंदी में ही अब भी हिंदी में ही है। तो अपनी राष्ट्रभाषा में अंग्रेजी जरूर सीखो इंटरनेशनल है, पर अपनी संस्कृति को मत भूलो हर प्रकार से। तो अब सुबह ही बोले थे, बोले अग्नि चाय अपने एक दिन तो लिखवाए नहीं, वो एक दिन ही बंद कर दिया मैंने। अब हिंदू वर्ष मनाएंगे, हम एक दिन ही नहीं मनाएंगे, एक दिन भी हम नहीं मनाएंगे। आप मनाओ, मनाना हो, घूमने जाओ, शराब पीने जाओ, पर अपन एक दिन ही, अपन तो हिंदू वर्ष चैत का प्रथम नवरात्र मनाएंगे हमेशा। जैसे अभी मनाया था, एक जन में हम कभी सत्संग कहीं जगह जाओ जो प्रोग्राम होता है, परंतु एक जन नए साल के रूप में मैं नहीं मनाऊंगा। और हफ्ते हम मनाएंगे चैत का, चैत्र का नवरात्र प्रथम है, वो हमारा नया साल होगा। इसका धीरे धीरे कोशिश करना, प्रचार करने की कोशिश करो, प्रचार करने की कि हमारा नया साल 1 जनवरी नहीं है, हमारा नया साल चैत्र का प्रथम नवरात्र विक्रम संवत। इसका धीरे प्रचार करो, आप करो तो और करने लग जाएंगे। शुभकामना। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। राधे श्याम भज राधे श्याम, राधे श्याम भज राधे श्याम। भज प्यारे मन राधे श्याम, भज प्यारे मन राधे श्याम। बोलो ब्रजपति माँ हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे नंद नंदन हे ब्रजराज, हे ब्रजराज। पूर्ण चिदघन गिरिराज, पूर्ण चितघन हे गिरिराज। बोलो ब्रजपति माँ हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे मम रक्षक हे मम नाथ, हे मम रक्षक हे मम नाथ। दीन बंधु हे गोपीनाथ, दीन बंधु हे गोपीनाथ। बोलो ब्रजपति माँ हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे पूर्णानंद सच्चिदानंद, हे पूर्णानंद सच्चिदानंद। प्राणनाथ आनंद कंद, प्राणनाथ हे आनंद कंद। बोलो ब्रजपति माँ हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे प्यारे श्याम। जी जय हो। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप। तुमको हमारा है प्रणाम, तुमको हमारा है प्रणाम। नवल बिहारी कृष्ण मुरारी, नवल बिहारी कृष्ण मुरारी। भगतन के हितकारी श्याम, भगतन के हितकारी श्याम। भव दुख भंजन जन मन रंजन, भव दुख भंजन जन मन रंजन। तन मन अर्पण सुंदर श्याम, तन मन अर्पण सुंदर
श्याम रास बिहारी माँ सुखकारी रास बिहारी माँ सुखकारी मुझको अपना दीजिए जान मुझको अपना दीजिए ध्यान परम धाम को भूल गए हम परम धाम को भूल गए हम दीजिए दर्शन श्यामा दीजिए दर्शन श्यामा श्याम आए पड़े भव सागर में हम आए पड़े भव सागर में हम पार लगाओ हे धनी धाम 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 हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे बालक श्री कृष्ण तुम्हारे देखाओ अपना हो निज धाम दिखाओ अपनाओ निज धाम हमारी माप करो धनी भूलन हमारी माफ करो धनी हम दास तुम्हारे हैं नाथ हम दास तुम्हारे हैं नादान तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे दीजिए अपना तारतम्य दीजिए अपना तारतम्य ज्ञान गगन रूप पूर्ण स्वरूप चित्रघन रूप पूर्ण स्वरूप अक्षरातीत है ओ निज धाम अक्षरातीत है ओ निज धाम श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप तुमको हमारा है परनाम धनी तुमको हमारा है प्रणाम प्यारे की जय हो आओ जी बाला मारे घेर आओ जी आओ जी बाला मारे घर आओ जी एक लड़ी पर दे समा एक लड़ी परदेश मुने मुकिने का चारा मुझे मुझे का जाना जागिन जोता यूजिन पाछे जागिन जोता योगिन पासे कछे तो था छे प्रभाते પછી તો ખાસે પ્રભાતે काल कणीने कहूँ छो तमने કાલ કરીને કહું છું તમને आओ जी आने चले આવ દિયાળ જણે मारा मन न मनोरथ पूर्ण कर जो મનના મનોરથ પૂર્ણ કરજો श्री इंद्रावती लागी चरण ઇન્દ્રાવતી લાગે ચરણ महामती लागी चरण શ્રી મહામતી લાગે ચરણ प्यारे की જય मरवाला जी चलो जमुना जल जीनी મારા બાલાજી ચલો જમુના જલ જીએ एकदम प्यारे चलो जमुना जल जीनी મારા પ્રીતમ પ્યારે ચલો જમુના જલ જીએ घाट की तेरी में रमत की जयराज घाट घाट की देवी तेरा रामत कीजिए राज के मोहन में चंद्र के मोहन ये रंग विनाश मारा बाबा बालाजी चलो जमुना जल जीए प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल जीए आप अकेले हो गए संख्या मागे था आप अकेले होंगे श्यामा की साथ हम 12,000 मिलके हमारा ये तुम्हारे साथ मारा बालाजी चलो जमुना जल जीए
तेरे तिलक तो दौड़िए जाए, भगवान की बेटी बेटी चलो दौड़िए जाए, रोजा को छू लेते रोजा को छू लेते ओ मारा बाला गीता मर्मत का शीशम लटकाए, साजन घुमर नमकाए मारा बाला जी, फूल बागर ढोल बाग में चलती बहती जाए, लहरी आवे सुगंध की वास रही महकाए मारा बाला जी, चलो यमुना जल के प्यारे, बड़े बने और लाल चौधरा चलती बहती जाए, बस पक्षी गुजरे वो आवे, नहीं खेल दिखाए मारा बाला जी, चलो रसिकराज समाज के आगे जगिया मिलत कराए, रसिकराज समाज के आगे क्या परिचित होते हैं किशोर, देखत नहीं सिदाए मारा बाला जी, तब प्यारे चलो हंस के राज खुशी में बैठे तेराए बनमान, सगे समुंदर अंत है बड़ी राजकुमार मारा बाला जी, चलो तब प्यारे रसिकराज समाज के आगे सखियां नृत्य कराए, या परिचित मत है किशोर, देखत नहीं सिराए मारा बाला जी, चलो तब प्यारे इसके राज तुम्हें बैठे तेराए बनमान, सभी समुंदर अर्ज करत है बड़ी राजकुमार मारा बाला जी, चलो तब प्यारे चलो यमुना मारा बाला जी, चलो यमुना तब प्यारे चलो यमुना चलो सखी सुंदर वर जिंदगी रखिए, हमारी नजोई नोई हमारी नोया कहो सुंदर सार, सुंदर साथ बैठे गिरा घेरे, दीपक रंग रे सिंहासन, आपर कंचन कलश होए, यह सिंहासन जोत नमावे, मंडल नवरत बाई निहार, धर्मर बाई धर्मरिया लो बनावे,
नहीं आवे चंदन पुष्प बहुविध लागे यदि न पूजन इन विध कीजय पूर्ण ब्रह्म जिन पूजन इन विध कीजय गुरु साहब जी पूजन इन विध कीजय तेरा मेरा मूल स्वरूप चित में लीजय मूल स्वरूप नकाने नजर अंगना तो कोटि बेर कुर्बान अंगना तो कोटि बेर कुर्बान श्री कृष्णा श्री कृष्ण सच्चिदानंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हो हे आत्मा सदा सुख ले हो हे आत्मा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अस्तो मा सद्गमय कंसुर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय राधे श्री राधे श्री राधे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राण प्यारे की संजय महाराज की इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को विश्राम दे रही हूँ। जिनका कल टिकट है वह अपना सामान एक जगह रखना, क्योंकि 10 बजे लेआउट हो जाता है खाली। 1-2 कमरे रख लेना रूबी में, और ऑटो में खाना बनता ले लेंगे, क्योंकि आज शाम तक का ही इतना है, कल जाने का है। और बधाई देता हूँ, साथ में आभारी हूँ भाई भगवान पटेल, मोहन पटेल, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध किया। पूरे गोवा में इतना बड़ा हॉल किसी होटल में नहीं है। कमरे बहुत अच्छे हैं, परंतु कितने 100 जने रह जाएंगे, 200 जने रह जाएंगे। कोई सलाने इतने आते हैं, घूमने इतने आते हैं, और एक दिन रहते भी चले जाते हैं। पर अपना लगातार 5 दिन का है। हमने बहुत परिश्रम करके ये होटल दिलवाया, बहुत बहुत बधाई है। अरे हाँ, छोटे मोटे दिन खाना हो जाती है, कमियाँ रह जाती हैं, तो उनकी लंबत देखना। ये होटल है 40 साल पुराना, 40 साल पुराना है। जो आधुनिक बने हुए हैं उनमें जगह ही 100 आदमी की है। दूसरा, इतना बड़ा हॉल कितना नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। होटल के मैनेजर, होटल के मालिक और होटल के कर्मचारी सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा सेवा दिया।
प्यारी की जय। मैं उठाऊँ भाई, क्योंकि लग में मैं तो स्टेज से ही पकड़ लेता हूँ, कमरे में जाता नहीं हूँ। कोई आने वाला है क्या? बोले कमाएंगे, अपनी फ्लाइट लेकर जाएंगे तो फ्लाइट लेकर जाएंगे। बोलो मेरी फ्लाइट है। अरे तब शुरू तक तो कोई नहीं आता। बोलो श्री कृष्ण की जय। हाँ तुम एक मिनट रुक जाएं। पक्का गुरु जी महाराज जी का श्याम सम्मान। मंदिर करें कि वो मैं तो सब गया। मोहन भाई पटेल जी कौन था ना कौन था और रामनाथ बिन होटल के भी कुछ उसमें प्रबंध अच्छा है। मैनेजर साहब आप भी कुछ सम्मान करना चाहते हैं गुरु जी का, अगर उपस्थित हैं तो आप भी गुरु जी का सम्मान करें। और मोहन भाई पटेल जी उपस्थित हो चुके हैं, आप गुरु जी महाराज जी का सम्मान करते हैं। ताली एक बार हो गया दुर्गा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की। और गुरु जी महाराज आशीर्वाद स्वरूप अंग वस्त्र भेंट करते हुए मोहन भाई पटेल जी को, जिन्होंने यह सुंदर व्यवस्था यहाँ पर करवाई है। इनका भी प्रयास था, काफी मेहनत इन्होंने किया इस कार्यक्रम में, और हम सभी सुंदर साथ की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरुदेव महाराज की। आइए दीपक प्रज्वलित करें, प्राणनाथ जी भजन आरती ज्ञान करते हुए आप सब प्रणाम करें। हाँ, एक किसी सुंदर शाम का मोबाइल गुम हो गया है, अगर किसी को मिला हो तो आप मोबाइल सुंदर शाम को दें या यहाँ पर दें, अशोक भाई जी को दें। गुरु जी के इस कार्यक्रम में हम आप सुंदर साथ उपस्थित हुए हैं। किसी का कोई सामान मिले हम आप पता करके दे। किरोड़ी माल मोर वाटी वाले गोश्त सेवा 11,000 देने धन्यवाद के पत्र लिखा में। और पवन 50 साल गए पर किशोरी और पवन जी भी द्वार टिम्बर वाले 11,000 देने साल गिरे पर। विशाल से 5,000 रुपये सुभाजी दे रहे धन्यवाद के पात्र हैं। पवन मित्तल बजता गिरीपाड़ा से 11,000 रुपये। विजय ब्रजलता 11,000 रुपये देने को चाहें, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जय हो। कृष्ण मैया लाल की। हाँ, आइए आरती ज्ञान करते हैं। हमारे इस होटल के मैनेजर साहब उपस्थित हुए हैं, आप जाए गुरु जी महाराज से आशीर्वाद लें। श्री प्राणनाथ भज रे स्वामी प्राणनाथ भज रे, ब्रह्मा सृष्टि के कारण अपने भक्तों के कारण सुंदर रूप धरे। श्री प्राणनाथ भज रे, सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता, स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता। अक्षर ब्रह्म पुजारी प्रेम पुजारी, जो सृष्टि रचिता श्री प्राणनाथ लीला श्री निज धाम की, जो कोई गावे स्वामी प्रेम सहित गावे।
पट श्री कार्तम वाणी नित उठ ध्यान धरे नित उठ ध्यान धरे श्री निज नाम तजपना हरे हरे श्याम तजपना भारत सिंह करे भक्तन के दुख हरता कलयुग पाप करे मैं हूँ पतित भागी सती गुरु कृपा करे आप कृपा के साथ कृपा करो स्वामी दया करो स्वामी अपना दीन उबारो प्रभु अंतर्यामी श्री प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे ब्रह्म सृष्टि के कारण अपने भक्तों के सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे कृष्ण कन्हैया लाल की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री गुरुदेव महाराज की आज के आनंद की भक्त भगवान की जय जय श्री राधे।